प्रेज द लॉर्ड। नए दिन नए उम्मीद के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ। वचन को लेकर पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28:1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उससे सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इस वचन में लिखा है कि अगर अपन परमेश्वर के सारे व्यवस्था पर चलेंगे तो परमेश्वर अपने को सारे जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 28वां व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय बहुत सारे श्रापों और वादों से भरा हुआ है। उसमें से शुरुआत के 14वां वचन बहुत महान आशीषों से भरे हैं। ये आशीषें उस व्यक्ति के लिए है जो यहोवा की व्यवस्था पर सही रीति से पालन कर चलता है। अगर अपन अच्छी रीति से चलेंगे तो परमेश्वर अपने को उन 14 वचनों के द्वारा 14 आशीषों के द्वारा आशीष करेगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते, अगर अपन परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो ये आज्ञाओं पे चलना अपने जीवन में आसानी से अपन ये आज्ञाओं के द्वारा चल सकते हैं। और परमेश्वर जब ये देखेगा तो परमेश्वर प्रसन्न होकर अपन सबको आशीर्वादित करेगा और अपने को सारे जातियों में ऊंचा करेगा। जैसे कि हम अभी देखेंगे जोसेफ के बारे में देखेंगे। जब जोसेफ ने यहोवा से प्रेम किया और अपने सारे पापों से बचा लिया तो परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधान बनाकर उसको एकदम ऊंचा पद दे दिया। वैसे अगर अपन भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे और विश्वास से चलेंगे तो परमेश्वर अपने को सारे लोगों के बीच में ऊंचा जगह को देगा। और भी नहीं, अपन डैनियल के बारे में जानेंगे कि डैनियल को कैदी बनाकर बेबीलोन में लाए। उस समय में बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू थे, फिर भी वो उसका प्रेम परमेश्वर के ऊपर होने के कारण, उसका विश्वास परमेश्वर के होने के कारण परमेश्वर ने उसे देखा, उसकी सारी प्रार्थना को सुना और उसे उस देश का प्रधानमंत्री बनाकर उस जगह का सेवा करने के रूप में उसे खड़ा किया। अपन भी अगर अपन विश्वास करेंगे तो परमेश्वर अपने को भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह देकर सारी जितने भी प्रॉब्लम से उन सब से बचाएगा। और जब डैनियल का ये हो गया तब दूसरे राजा भी जब आते थे तब उसे जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं उस सबसे ऊपर, उसी का सबसे ऊपर नाम आता था। और वो जो भी भविष्यवाणी, जितने भी राजा के जितने भी मिस्ट्री सॉल्व करता था वो सब उसके एक पत्र में लिखे जाते थे। और भी नहीं, प्यारे बच्चों, आप सबसे ये विनती है कि अगर तुम अपने जीवन में परमेश्वर के जो डे टू डे लाइफ में परमेश्वर को अपना प्रेम करोगे, सिर्फ अपने जितने भी गलती है, जो भी अपन जो मम्मी पापा से बोल नहीं सकते, वो सारी गलती जो छुपाते अपन वो परमेश्वर के सम्मुख में रखोगे तो परमेश्वर वो देख के तुम्हें बचाकर सारी गलतियों से, सारे पापों से क्षमा करके तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के बीच में, तुम्हारे टीचर्स के बीच में ऊंचा खड़ेगा। अगर सिर्फ तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के ऊपर दृढ़ रहना चाहिए। और भी नहीं, एक और वचन को लेकर पढ़ेंगे। ये वचन को आपने एकदम अच्छे से ध्यान कर सुनना है। वचन लेंगे व्यवस्था विवरण 28:13। और यहोवा तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उन्हें मानने में मन लगाकर चौकसी करे। अगर अपन परमेश्वर के सारी आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर अपने को पूंछ नहीं सिर बनाएगा। हम अभी प्रार्थना करेंगे, आग बंद करेंगे, स्तुति करते परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा राजाओं के राजा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर, आपको परमेश्वर सुंदर समय दिया, धन्यवाद दे करते परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, आपने परमेश्वर जिस तरह कहा परमेश्वर आप हमें पूंछ नहीं सिर बनाओगे परमेश्वर आप दया करके हमें आपकी व्यवस्था में अच्छी रीति से चलने के लिए परमेश्वर आप देखने वाले सारे व्यक्तियों को आशीष करके परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर ये वचनों के द्वारा कार्य करने के लिए सहायता मदद करके दीजिए परमेश्वर। आप उनके साथ रह के परमेश्वर उनके सारे परमेश्वर हालेलुया परेशानियों को दूर करके परमेश्वर वो अपने जीवन में अगर परमेश्वर हालेलुया बहुत नीचे रह गए परमेश्वर, अगर परमेश्वर घोर अंधकार में रह गए परमेश्वर आप उनको सारे अंधकार से छुड़ाकर परमेश्वर आप उनको ऊंचे परमेश्वर लाइट पर लेकर आइए राजा। आपके हाथ में वो हर एक व्यक्ति को, ये परमेश्वर वीडियो देखने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपता हो परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य होने के लिए सहायता मदद कीजिए। आपने परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, वचन को आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे पिता, आमीन।